क्या आप किसी ऐसे इंसान की कल्पना कर सकते हैं जिसे उसका अपना ही परिवार, सगे रिश्तेदार और पूरा गांव सिर्फ इसीलिए छोड़ दे क्योंकि वो महिलाओं की एक ऐसी बीमारी और तकलीफ को दूर करना चाहता था जिस पर बात करना भी हमारे समाज में पाप माना जाता है। एक ऐसा मर्द जिसने अपनी पत्नी और बहनों की जान बचाने के लिए खुद सैनिटरी पैड पहना, अपने पेट पर नकली खून की थैली बांधी और महीनों तक सड़क पर घूमता रहा। लोग उसे पागल कहते थे, उसे कोड़ियों की तरह देखते थे और कुछ ने तो ये तक कह दिया था कि इस पर किसी भूत का साया है। लेकिन आज उसी इंसान को दुनिया पैडमैन के नाम से जानती है। टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में चुना है और भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा है। ये कहानी किसी फिल्म में स्क्रिप्ट की तरह लग सकती है, लेकिन ये 100% सच्ची कहानी है। ये कहानी है तमिलनाडु के एक बेहद गरीब बुनकर के बेटे अरुणाचल गुरुगनाथम की। एक सामाजिक व्यक्ति जिसने अकेले अपने दम पर देश की करोड़ों महिलाओं की तकदीर और तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि बायोग्राफी सबकी में आपका स्वागत है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आप सबको हमारी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं। तो एक ऐसा भाई जिसने सभी बहनों के लिए यह महान काम किया, उसकी कहानी हम लेकर आए हैं। इस महान यात्रा की शुरुआत होती है साल 1962 में तमिलनाडु के एक छोटे से और पिछड़े गांव से। अरुणाचलम गुरुनाथम का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। घर में माता पिता के अलावा उनकी बहनें थी। तभी गुरुगनाथम बहुत छोटे ही थे तब उनके पिता का एक सड़क दुर्घटना में अचानक देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद मानो पूरे घर का दुख ही उन पर आ गया था। घर चलाने का कोई जरिया नहीं था। उनकी मां दूसरों के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर चुकी थी, जहां उन्हें दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी महज कुछ रुपए ही मिलते थे। घर के हालात इतने ज्यादा बदतर हो गए कि गुरुगनाथम को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उस समय उनकी उम्र महज 14 वर्ष थी। वो एक ऐसे भाई थे जो अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और बहनों को भूखा नहीं देख सकते थे। अपनी बहनों की परवरिश के लिए और माँ का हाथ बटाने के लिए उन्होंने स्कूल की किताबें छोड़ दी और मजदूरी के काम में लग गए। उन्होंने वेल्डिंग की दुकानों पर काम किया, मशीनों को चलाया, खेतों में काम किया और यहाँ तक के कबाड़ बेचने का भी काम किया। बचपन से ही संघर्ष ने गुरुगनाथम के भीतर महिलाओं के प्रति एक गहरी संवेदना और सम्मान पैदा कर दिया था। उन्होंने बहुत करीब से देखा था कि एक महिला को समाज में और एक गरीब परिवार में किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। समय बीतता गया और मुरुगनाथम बड़े हो गए। साल 1998 में उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उनका विवाह शांति नाम की महिला से हुआ। गुरुगनाथम की पत्नी से वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नियति ने तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मिशन तय करके रखा हुआ था। शादी के कुछ ही दिनों के बाद एक सुबह गुरुगनाथम ने देखा कि उनकी पत्नी शांति अपने पीछे कुछ छुपा कर ले जा रही थी। जब उन्होंने थोड़ा और जोर देकर पूछा और पास जाकर देखा तो वो पूरी तरह से सन्न रह गए। उनकी पत्नी के हाथ में एक बेहद गंदा, फटा हुआ और बदबूदार कपड़े का टुकड़ा था। गुरुगनाथम ने हैरान होकर पूछा, शांति ये क्या है? तुम इसका क्या करने वाली हो? शांति ने शर्माते हुए सर झुका लिया और दबी आवाज में कहा, ये पीरियड्स के लिए है। बस फिर क्या था, मुरुगनाथम को गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा, इतने गंदे कपड़े का इस्तेमाल करने से तुम्हें भयानक बीमारियां हो सकती है। तुम डॉक्टर के पास पहुंच जाओगी। तुम बाजार से जाकर वो सैनिटरी पैड मिलते हैं, वो क्यों नहीं खरीदती? तब शांति ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने मुरुगनाथम को सोचने का मजबूर कर दिया था और उनके सोचने के नजरियों को बदला। शांति ने उदास होकर कहा, अगर मैं और घर की बाकी महिलाएं हर महीने बाजार से महंगे सैनिटरी पैड खरीदने लगी तो हमारे घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। फिर हमें और हमारी बहनों को भूखा सोना पड़ेगा। इसलिए हम गरीब महिलाओं के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। मुरुगनाथम इस बात को कभी नहीं भूल पाए और अगले ही दिन दौड़कर बाजार गए और वे एक मेडिकल स्टोर से सैनिटरी पैड का पैकेट खरीदा। जब उन्होंने उस पैकेट को हाथ में लिया तो उन्होंने देखा कि वो पैड कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ कुछ ग्राम रुई का एक छोटा सा टुकड़ा था। एक मैकेनिक और बुनकर का बेटा होने के नाते वो तुरंत समझ गए
कि उसकी उत्पादन लागत इसे बनाने का खर्च बिल्कुल कुछ ही पैसे का होगा, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसे गरीबों को 40 से 50 गुना ज्यादा दाम पर बेच रही है। उन्होंने अपनी माँ और बहनों से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि ये समस्या सिर्फ उनकी पत्नी की नहीं, बल्कि देश की 90% ग्रामीण महिलाओं की है, जो इस कड़वी सच्चाई को चुपचाप सहने के लिए मजबूर है। मुरुगनाथम ने उसी दिन संकल्प ले लिया कि वो अपनी पत्नी, बहनों और अपने देश की हर गरीब महिला के लिए दुनिया का सबसे सस्ता और ज्यादा टिकाऊ सैनिटरी पैड खुद बनाएंगे। बस फिर क्या था, इसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे इसी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। मुरुगनाथम ने रुई खरीदी और घर पर ही पहला पैड तैयार किया। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ वो पैड अपनी पत्नी को इस्तेमाल करने के लिए दिया और ये सोचा कि शायद कुछ अच्छा होगा। फीडबैक का इंतजार करने के लिए वो सब्र करने लगी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद शांति ने बताया कि उनका बनाया पैड पूरी तरह से फेल हो गया है और वो बिल्कुल बेकार है। मुरुगनाथम समझ गए कि उन्हें इस पर और ज्यादा रिसर्च करनी होगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रिसर्च के लिए उन्हें महिलाओं के फीडबैक की जरूरत थी, और भारत के उस पारंपरिक और रूढ़िवादी ग्रामीण समाज में कोई भी महिला, यहाँ तक कि उनकी सगी बहनें भी इस विषय पर अपने भाई से बात करने से कतराती थी, शर्माती थी। वो शर्माकर भाग जाया करती थी। इसके बाद मुरुगनाथम ने जो किया, उसने समाज में भूचाल ला दिया। जब उन्हें कोई भी वॉलंटियर नहीं मिला, तो उन्होंने खुद ही एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने रबड़ की एक ट्यूब बनाई और उसमें बकरी का ताजा खून भरा और उसमें एक छोटा सा छेद करके अपने पीठ पर बांध लिया। जब वो चलते या साइकिल चलाते तो वो खून धीरे धीरे रिसता। वो अपनी पैंट के अंदर खुद का धीरे धीरे रिसता हुआ खून महसूस कर रहे थे। वो खुद अपना बनाया सैनिटरी पैड पहनते ताकि वो देख सके कि पैड कितनी देर तक खून सोख सकता है और क्या उसमें से बदबू आती है। एक मर्द को महिलाओं के अंडरगारमेंट्स और पैड धोते हुए और अपनी पैंट पर खून के धब्बे देखते हुए गांव के लोग आग बबूला हो गए। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई कि मुरुगनाथम का चरित्र खराब हो गया है, वो पागल हो गया है। रूढ़िवादिता और अंधविश्वास इस कदर हो गई थी कि लोगों ने उनकी मां और पत्नी को भड़काना शुरू कर दिया। समाज के तानों और बदनामी के डर से एक दिन मुरुगनाथम की पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। कुछ दिनों के बाद मां भी रोते हुए अपना सामान समेटकर अलग हो गई। गांव की पंचायत बैठी और मुरुगनाथम को पागल घोषित करके गांव से बाहर निकाल दिया गया। मुरुगनाथम पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे। उनका परिवार, उनकी बहनें, उनकी पत्नी सब उनसे दूर हो चुके थे, लेकिन उनके भीतर अपनी बहनों और देश की महिलाओं की इस लाचारी से उन्हें बाहर निकालने के लिए जो आग सुलग रही थी, वो बुझी नहीं। वो गांव के बाहर एक छोटे से कमरे में अकेले रहकर ऐसे ही अपनी रिसर्च करते रहे, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था अब कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को किसी भी तरह से साबित करके ही रहना है। सालों की कड़ी मेहनत, सैकड़ों असफलताओं और अकेलेपन को झेलने के बाद आखिरकार मुरुगनाथम को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आ गई। उन्हें पता चला कि जो बड़ी विदेशी कंपनियां पैड बनाती हैं, वो साधारण रुई का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वो पाइन की लकड़ी से बनी एक विशेष फाइबर का इस्तेमाल करती हैं, जो तरल पदार्थ को बहुत तेजी से सोख लेता है। अब असली चुनौती थी इस फाइबर को प्रोसेस करने वाली मशीन बनाना। विदेशी कंपनियों की जो मशीनों को ये काम करती हैं, उनकी कीमत करोड़ों रुपए की थी। मुरुगनाथम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मैकेनिकल बुद्धि का इस्तेमाल किया और 4.5 साल की अथक मेहनत के बाद एक घरेलू मशीन तैयार की, जिसकी लागत महज 65,000 रुपए थी। ये मशीन पाइन की लकड़ी के रेशों को प्रोसेस करके कुछ ही मिनटों में बेहतरीन और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सैनिटरी पैड तैयार कर सकती थी। साल 2006 में वो अपनी इस अनोखी मशीन को लेकर IIT मद्रास की एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहुंचे। जब देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने एक स्कूल ड्रॉप आउट गरीब इंसान के इस क्रांतिकारी आविष्कार को देखा, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुरुगनाथम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का प्रथम पुरस्कार दिया गया। रातों रात इतिहास बदल गया। जो मीडिया और जो समाज कल तक उन्हें पागल कह रहा था,
वो अब उनके सामने इंटरव्यू लेने के लिए कतारों में खड़ा हुआ था। जब उनकी पत्नी और माँ को ये सारी खबरें टीवी और अखबारों के जरिए पता चली कि मुरुगनाथम कोई गंदा काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो देश की महिलाओं के लिए जान बचाने के लिए एक पवित्र मिशन पर निकले थे, तो उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। वो रोते हुए मुरुगनाथम के पास वापस लौट आई। सफलता मिलने के बाद मुरुगनाथम के पास दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेटिव कंपनियों के ऑफर्स आने लगे। कंपनियां उनकी बनाई मशीन का पेटेंट करोड़ों रुपए में खरीदना चाहती थी। अगर मुरुगनाथम चाहते तो वो उस पेटेंट को बेचकर दुनिया के किसी भी कोने में ऐशो आराम की जिंदगी गुजर बसर कर सकते थे। उनके पास पैसों का अंबार होता, लेकिन उन्होंने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने करोड़ों रुपए के ऑफर को लात मार दी। उन्होंने कहा, मैं इस आविष्कार को पैसों के लिए नहीं बेचूंगा। अगर मैंने इसे किसी बड़ी कंपनी को बेच दिया तो वो फिर से पैड को महंगा कर देंगे। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि भारत की हर गरीब महिला और बहन तक इसे पहुंचाना है। उन्होंने अपनी मशीन को व्यावसायिक रूप से बेचने के बजाय देश के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को देना शुरू कर दिया। इससे दो बहुत बड़े चमत्कार हुए। पहला, गांव की महिलाओं को बहुत ही कम दाम में सैनिटरी पैड मिलने लगे, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो गया। और दूसरा, उन मशीनों को चलाने के कारण हजारों ग्रामीण महिलाओं को अपने ही गांव में रोजगार मिल गया। आज अरुणाचल में मुरुगनाथम की बनाई हुई मशीनें सिर्फ भारत के कोने कोने में ही नहीं, बल्कि दुनिया के 100 से अधिक विकासशील देशों में महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। साल 2018 में उनके इसी अभूतपूर्व जीवन संघर्ष पर बॉलीवुड में अक्षय कुमार के अभिनय से सजी पैडमैन फिल्म बनी थी, जिसने इस वर्जित विषय पर पूरे देश में एक नई बहस और जागरूकता की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, अरुणाचलम मुरुगनाथम की ये वास्तविक जीवनी हमें सिखाती है कि समाज चाहे कितना भी विरोध करे, लोग चाहे आपका कितना भी मजाक उड़ाएं, अगर आपके इरादे सच्चे हैं, आपके दिल में आपकी माँ, बहन और समाज के प्रति वास्तविक दर्द है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। एक आम इंसान भी अगर ठान ले तो वो बिना किसी सुख सुविधा के भी इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर कर सकता है। दोस्तों, जहां एक तरफ हम दिखा सकते थे किसी भी इंसान की बायोग्राफी जिसने अपनी बहन के लिए कुछ कर दिखाया हो, हम लेकर आए एक ऐसे भाई की बायोग्राफी जिसने इस देश की सभी बहनों, महिलाओं, माँ, बेटियों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही अभूतपूर्व बायोग्राफीज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।